नमस्ते सभी विद्यार्थियों। आज हम भारत का भूगोल विषय पर सामान्य चर्चा करेंगे, जिसमें हम सामान्य परिचय को लेंगे। भारत का भूगोल विषय का सामान्य परिचय देखें तो भारतीय संस्कृति का प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण, जिसमें कहा गया है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तत् भारत नाम भारती यत्र संतति। अर्थात विष्णु पुराण के अनुसार पृथ्वी के उस भूभाग को जो उत्तर में हिमाद्री, हिमवान एवं हेमकूट पर्वत तंत्र से लगाकर दक्षिण में सेतुबंध अर्थात हिंद महासागर तक फैला है, और जिसमें भारतीय संतति अर्थात सम्राट चक्रवर्ती भरत की संतानें निवास करती है, उस भूमि को भारतवर्ष कहते हैं। ये वर्णन प्राचीन ग्रंथों के अनुसार। इसी संदर्भ में अब हम भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार लेते हैं। अक्षांश देशांतर की बात करें तो वर्तमान भारत की आकृति पूर्णतः त्रिभुजाकार न होकर चतुष्कोणीय है, जो केवल दक्षिणी भागों को छोड़कर अन्य सभी ओर से प्रकृति द्वारा इतनी अच्छी तरह परिसीमित है जितना संभवतः विश्व का कोई अन्य देश नहीं है। यूनान काल के महान भूगोलवेत्ता स्ट्रेबो ने भारत की आकृति पतंग जैसी बताई है। भारत भूमि अर्थात भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। वर्तमान में इस महान देश की मुख्य भूमि विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 0.7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में फैला हुआ है। भारतीय मुख्य भूमि से दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। इसे पिग्मेलियन पॉइंट या फार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संघ का दक्षिणतम बिंदु और भारतीय भूमि के दक्षिण छोर में लगभग 2 डिग्री अक्षांशों का अंतर है। भारतीय मुख्य भूमि (280 से 480 किलोमीटर) दूर भूमध्य रेखा से है। अरब सागर में अवस्थित लक्षद्वीप 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 12 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 71 डिग्री पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। कर्क रेखा, जो भूमध्य रेखा के उत्तर में है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। इस रेखा के दक्षिण में स्थित भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय तथा उत्तर में भारत की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय है। भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणम भाग विषुवत रेखा से मात्र 876 किलोमीटर दूर स्थित है। इसी संदर्भ में अगर विद्यार्थी एटलस, जिसमें एशिया का मानचित्र जिसमें भारत की अवस्थिति और सेपरेट भारत का मानचित्र लेकर बैठेंगे तो उनको
बिल्कुल साफ तरीके से समझ में आएगा कि भारत की विशालता का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि इसका विस्तार पूर्व पश्चिम में 2933 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण में 3214 किलोमीटर है। भारत भूमि की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर और समुद्री सीमा 7,516.6 किलोमीटर, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप भी शामिल है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत से 7 बड़े देश, सबसे बड़ा रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन, फिर यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें क्रम पे भारत का नाम आता है। यूँ कहें कि भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व में इस गति से बढ़ रही है। वर्तमान में कोरोना इफेक्ट होने की वजह से 2021 की जनगणना के आंकड़े हमारे समक्ष नहीं आ पाए। वर्तमान में हम विश्व में दूसरे नंबर पर आते हैं। यहाँ का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है। उसी तरीके से अंदाज लगाया जा सकता है कि भारत में जनसंख्या बड़ी मात्रा में है। ये हमारा आज सामान्य हल्का सा परिचय भारत का भूगोल विषय में सामान्य परिचय था। इसमें स्थिति, उसका महत्व और अन्य पेपर से संबंधित जानकारी अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए विद्यार्थी से आसानी से समझें। धन्यवाद।